नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरिंदु। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कमल हासन राजनीतिज्ञ भी हैं, उनकी अपनी पार्टी भी है। कमल हासन इंडिया गठबंधन में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। तो कमल हासन भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के खिलाफ क्यों हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीशर चतुर्वेदी। आपने अगर हमारा YouTube चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय बताइए कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीशर चतुर्वेदी का संवाद। के अभिनेता कमल हसन ने, जो कि तमिल सिनेमा के सबसे बड़े आइकॉन हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में अमिताभ बच्चन है, उसी तरह कमल हसन है। कमल हसन ने ऐसी क्या बात कही है जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और क्यों वो कमल हसन जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कमल हसन उन गिने चुने पॉलिटिकल ओपिनियन देने वाले अभिनेताओं में से, फिल्मी अभिनेता नॉर्मली ओपिनियन नहीं देते अपनी, लेकिन कमल हसन उनमें से हैं जो कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन दी है कि नरेंद्र मोदी को हराना क्यों जरूरी है। और ये जो उनकी ओपिनियन है, ये ओपिनियन बहुत मैटर करती है, और मैटर इसलिए करती है क्योंकि कमल हसन ने जो बात कही है वो साधारण बात नहीं है। कमल हसन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को अभी ये आज के हिंदू में ये खबर छपी है, इंटरव्यू छपा है उनका। कमल हसन ने पब्लिकली घोषणा की है और जनता से अपील की है कि इंडिया गठबंधन को जिताएं और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराएं। जो लोग फिल्मी दुनिया के बारे में सोचते हैं और फिल्मी दुनिया से प्रभावित होते हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है और बतानी बहुत जरूरी है कि कमल हसन ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र मोदी को हराओ। कोई तो चीज है ऐसी जो कि कमल हसन को मजबूर कर रही है बोलने के लिए। कौन सी चीज है ऐसी जिसके कारण कमल हसन बोलने के लिए मजबूर हुए? अमिताभ बच्चन की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कायदे से उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार और संविधान प्रदत्त अधिकार दांव पर लगे। इस चीज को कमल हसन पहचान रहे हैं। कमल हसन का कहना यह है कि अभी नरेंद्र मोदी पूरी तरह फासिस्ट नहीं बने। अभी पूरी तरह हिंदुस्तान में फासिज्म नहीं आया, लेकिन फासिज्म दस्तक दे रहा है और फासिज्म में को नरेंद्र मोदी स्पर्श कर चुके हैं। हिंदू के संवाददाता ने उनसे एक सवाल पूछा कि 2024 के इलेक्शन में क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? कमल हसन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को हराया जाए और इंडिया गठबंधन को जिताया जाए। क्यों जिताया जाए? क्योंकि बीजेपी और मोदी ये फासिज्म की दहलीज पार करके उसके आंगन में आ चुके हैं। अगर ये हराए नहीं जाते तो ये फासिज्म को स्पर्श करेंगे, फासिज्म को लागू करेंगे। कमल हसन ने यह भी कहा कि राजनीति में करप्शन है, करप्शन पर बात की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति में विजन पर बात की जानी चाहिए कि राजनीतिक विजन किसका अच्छा है। कौन है जो लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां देने को तैयार है और कौन है जिसने लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी हैं। नरेंद्र मोदी के पास में कोई विजन नहीं है सिवाय हाईवे बनाने के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के अलावा कोई विजन नहीं। नरेंद्र मोदी को यह नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है। 42% से ऊपर नौजवान बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास में कोई विजन नहीं है। नरेंद्र मोदी के पास एक विजन है, चंदा वसूली का विजन। राहुल गांधी ने जो कहा ना, हफ्ता वसूली का विजन, यह विजन है नरेंद्र मोदी ने कोई। और नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं, जिस संगठन से आते हैं, आरएसएस और बीजेपी या उसके पहले जनसंघ, इनकी स्वाधीनता आंदोलन में और लोकतंत्र के आंदोलन में, लोकतंत्र की रक्षा के आंदोलन में कभी कोई भूमिका नहीं रही है। कमल हसन ने कहा है कि जैसे अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में जनता ने एकजुट प्रदर्शन किया था और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को शिकस्त दी थी,
आज फासिज्म को उसी तरह एकजुट होकर, जनता के सभी तबकों को एकजुट होकर, तमाम छोटे छोटे मतभेद भूल के फासिज्म को शिकस्त देनी चाहिए। हम ये भूल जाएं कि कल कांग्रेस ने क्या किया था, समाजवादी पार्टी ने क्या किया था, आम आदमी पार्टी ने क्या किया था, ये सब भूल जाए। अभी सबसे बड़ा खतरा है फासिज्म, और जिसकी नुमाइंदगी अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कमल हसन ने इसकी तरफ संकेत किया है। उन्होंने कहा कि फासिज्म के खिलाफ जनता को एकजुट होकर मैदान में उतरने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। फासिज्म हमारी लोकतंत्र के दरवाजे पर आ चुका है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो यहां एक बात बतानी जरूरी है कि कमल हसन की भी एक पार्टी है तमिलनाडु में। कमल हसन ने अपनी पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन से 4 सांसद मांगे थे कि 4 सीट हमें छोड़ दी जाए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। तब भी कमल हसन नाराज नहीं हुए। इसके बावजूद उन्होंने यह खुलकर घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन को हराया जाए, जिताया जाए और नरेंद्र मोदी को हराया जाए। एक और दूसरी बात, और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में आपके क्या विचार है, तो कमल हसन ने कहा कि फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय हमें नेता केंद्रित होकर या व्यक्तित्व केंद्रित होकर नहीं सोचना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हम सीधे फासिज्म को देखें और जनता को एकजुट करें। हां, फासिज्म के खिलाफ लड़ाई के लिए हमें प्रतीक चाहिए, सिंबल चाहिए। राहुल गांधी में सिंबल है जिसके जरिए हम फासिज्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। और ये जो कमल हसन की बात थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी किस तरह के फासिज्म का अनुकरण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसे देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी सिर्फ नकल कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी नहीं है उसमें कुछ भी। नरेंद्र मोदी किस तरह के फासिस्ट पैटर्न का अनुकरण कर रहे हैं, मैंने पहले अनेक वीडियो के इधर जो नए डेवलपमेंट है उसे लेकर हम बाद में भी करेंगे बातचीत। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कमल हसन ने कही वो ये कि नरेंद्र मोदी फासिज्म के घिसे पिटे फार्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? भारत के फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा आइकॉन कमल हसन। वो जनता से अपील कर रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराओ और फासिज्म को हराओ और इंडिया गठबंधन को जिताओ। कमल हसन ने कहा कि वो प्रचार करेंगे, वो घूमेंगे, वो बोलेंगे। वो अपील भी की उन्होंने कि तमिलनाडु में 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन को जानी चाहिए, उसे जीतना चाहिए। ये उन्होंने तमिलनाडु की जनता से अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी की कब्र खुदेगी तमिलनाडु की धरती पर, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। इस दृष्टि से अगर देखें तो कमल हसन का जो ये प्रयत्न है कि वो पॉलिटिकली बोल रहे हैं, एक फिल्म का बड़ा आइकॉन पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी के खिलाफ में पहली बार मैदान में आया है। और ये फिल्म इंडस्ट्री को, खासकर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सीखना चाहिए। उसे डर नहीं है ईडी का, उसे डर नहीं है नरेंद्र मोदी का, उसे डर नहीं है नरेंद्र मोदी के रखवाले कारपोरेट हाउसेस का, किसी का डर नहीं है। किसके साथ खड़ा है वो? लोकतंत्र के। किसके खिलाफ खड़ा है वो? फासिज्म के खिलाफ। कमल हसन ने अपील की है कि नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में हराओ, और ये बहुत बड़ी अपील है, इसे जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।